जल्दी से। हाँ जी, विप्लव का क्या अर्थ होता है? विप्लव गायन का अर्थ है ऐसा क्रांति का गीत, ऐसी मतलब जो समाज में चेंज लाए, क्रोधित गीत, क्रांति का, मन के आक्रोश का, जिसको हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विप्लव। विप्लव क्या होता है? जो मन में आक्रोश भरा है, चीजें चेंज करने के लिए, क्रांति लाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? विप्लव। और गायन का मतलब आप सभी जानते हैं, गीत। ठीक है, तो क्रांति का गीत, आक्रोश का गीत, बदलाव का गीत, ये सब क्या है? विप्लव गायन। ठीक है जी, इतना समझ आ गया? विप्लव गायन क्रांति, बदलाव का प्रतीक है, मन के आक्रोश का, गुस्से का जो है गाना है। तो क्या कहता है कवि? कवि क्या करता है कि समाज, उसको लगता है समाज जो पुराने रीति रिवाजों पर चल रहा है, गड़ गया है, गल गया है। इस समाज की हमें जरूरत नहीं है, एक नया समाज बनाना चाहिए जो खुले विचारों का हो और खुले दिल से लोगों को अपनाता हो। ऐसे निर्माण की, समाज की वो बात कर रहा है। तो वो कहता है कि पुराना जो समाज है उसे विध्वंस कर देना चाहिए। कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। हिलोर का मतलब होता है पानी की जो लहरें, जबरदस्त वाली लहरें, उसको हम क्या कहते हैं? हिलोर कहते हैं। पर यहाँ पे ये हिलोर का मतलब पानी की लहरें नहीं है। बेसिक मतलब क्या होता है हिलोर का? पानी की लहरें। तो यहाँ पे पानी की लहरें नहीं, बल्कि समाज को चेंज करने वाली जो लहर है, ये उसकी बात कर रहा है। भाव इसके कुछ और हैं और शब्द के अर्थ जो है कुछ और हैं। छायावादी कविता है। तो याद रखें कवि क्या चाहता है। याद रखने लायक इसमें सिर्फ ये है कि कवि एक नए समाज का निर्माण करना चाहता है। वो कहता है कि जो पुराना समाज है वो अच्छा नहीं है, उसकी जो रीति रिवाज है, जो लोगों की धारणाएं हैं, वो समाज को आगे नहीं पीछे की ओर लेके जाती हैं। तो इसको चेंज करने की जरूरत है। इसको चेंज करने की जरूरत कैसे है? क्रोध से, गुस्से से हम इसको बदल सकते हैं। प्यार से कुछ भी कोई हमारी बात नहीं मानता, पुराने रीति रिवाज बदलते नहीं। उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्रांति की आवश्यकता होती है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, तो वो कहता है कि कुछ ऐसी तान होनी चाहिए, ऐसा गान होना चाहिए कि सारे समाज में जो है वो उथल पुथल मच जाए। तुम्हारा गीत ऐसा क्रांति का गीत होना चाहिए कि लोगों के हृदय में आग लग जाए। एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। बदलाव की जो लहर है वो समाज में चारों तरफ से आ जाए, मतलब एक इधर से आए और एक उधर से आए। सावधान मेरी बीना में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबे, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी। कहते ऐसा गीत गाऊंगा, ऐसा क्रोध गीत गाऊंगा, ऐसा गुस्से वाला गीत सुनाऊंगा, लोगों को असली जो आईना है वो मैं दिखाऊंगा। तो इस गुस्से में वो कहता है कि जो मैं गीत गा रहा हूँ वो इतना मधुर नहीं है। कौन सा है? आक्रोश वाला गीत है। तो वो क्या कहता है कि सावधान हो जाओ समाज के लोगों, मेरी वीणा में चिंगारियां आ बैठी हैं, कि मेरी जो सितार है उसमें चिंगारियां क्या है? गुस्से की मेरी, आक्रोश की जो मेरी ताने हैं वो है चिंगारियां जो है। चिंगारी का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो सितार है उसमें आग लग गई है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है सॉफ्ट संगीत नहीं निकल रहा है। सॉफ्टनेस से वो कहता है कि समाज बदला नहीं जा सकता। तो वो ये कहता है कि मेरी जो सितार है उसमें चिंगारियां हैं, आक्रोश देता हूँ मैं, लोग गुस्से से समझाता हूँ। ठीक है। टूटी है मिजराबे। मिजराबे क्या होती हैं? सितार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिजराबे। तो कहता है कि मैंने इतनी जोर जोर से इसके वो गीत गाया है, समाज को उठाने वाला गीत गा रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग्स हैं, तारे हैं, वो टूट गई हैं, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। मैं लगातार इस गीत को बजा रहा हूँ तो मेरी जो उंगलियां हैं, ऐंठना मतलब अकड़ गई। ठीक है, उंगलियां जो है वो लगातार बजाने की वजह से अकड़ गई। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है।
तो कहता है महानाश का गला जो है मैंने रोक दिया है, कंठ रुका है। महाकंठ का मतलब क्या होता है? गला। महानाश मतलब विनाश, कंठ मतलब गला, महानाश मतलब विनाश। चिंगारियां, ज्वलन, मुद्दे, मिजराबे, स्ट्रिंग, तारे जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। एक ही मतलब अकड़ जाना, एक ही अकड़ना। तो कभी क्या कहता है कि मैं समाज को बदलने के लिए मैं कोई सॉफ्ट गीत नहीं सुनाऊंगा, मैं कोई सॉफ्ट बात नहीं कहूंगा, मुलायम या धीरे से अपनी बात नहीं कहूंगा, मैं गुस्से में इसको बदलने के लिए क्रांति का गीत गा रहा हूँ। और इससे क्या है, मेरी चिंगारियां जो है सितार से निकल रही हैं, मेरे जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ वो निकाल रहा हूँ। इस कोशिश में मेरी जो तारें हैं वो टूट गई हैं सितार की, और लगातार इसे बजाते रहने की वजह से मेरी उंगलियां जो है वो अकड़ गई। ठीक है। उसके बाद हो जाता है कंठ रुखा है महानाश का, मारक तो गीत रुद्ध होता है। रुद्ध मतलब किसी गुस्सा। ठीक है। तारक गीत मतलब, मारक गीत मतलब चेंज लाने वाला, मार डालने वाला, जो कविता है उसके भाव आपके उसके हिसाब से नहीं, सेवक के हिसाब से कविता बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ इतना याद रखें कि इसका मेन मोटिव क्या है। कवि कहता है कि हमें समाज में बदलाव लाना है, लेकिन वो क्या है, क्रांतिकारी है, वो अहिंसा का पुजारी नहीं है। मतलब मोटी मोटी बात ये याद रखो कि वो महात्मा गांधी नहीं है, वो भगत सिंह का वो है। ठीक है। तो वो कहता है कि समाज में चेंज बातों से नहीं लाया जा सकता, समाज में चेंज प्यार से नहीं लाया जा सकता, समाज में चेंज क्रांति से लाया जा सकता है। अगर लोग नहीं समझते हैं तो उन्हें उनकी भाषा में समझाया जा सकता है, ताकि एक अच्छा बदलाव जो है, एक अच्छी चीज जो है हो। समझ गए इतनी बात? ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैंने महानाश का जो कंठ है, गला है, उसको भी रोक दिया है, जिसमें से मार्ग गीत रुद्ध होता है, जिसमें से बदलाव वाला एक मार डालने वाला जो गीत है वो क्या होता है, क्रोधित होकर, गुस्से होकर निकलता है। आग लगेगी क्षण में, हतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। एक क्षण में मेरी वाणी से लोगों में आग लग जाएगी। हतल का मतलब होता है हृदय और शरीर। हतल हृदय मतलब दिल और शरीर। मेरा कहता गाना ऐसा है कि इसको सुनने के बाद लोगों के दिल में और शरीर में क्या हो जाएगा, जान आ जाएगी, आग लग जाएगी। अब शब्द युद्ध होता है। शब्द का मतलब होता है शब्दों का युद्ध, विचारों का युद्ध। विचारों का जो है वो युद्ध होता है। झार और झांकड़ दग्ध है। झार और झांकड़ हम कहते हैं जो बुशेस होती हैं, क्या कहते हैं उसको, झाड़, कंटीली झाड़ियां, सूखी, क्या उसको हम क्या बोलेंगे, झाड़ियां ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे झार और झांकड़ का मतलब है वो झाड़ियां, लेकिन इसका मैंने आपको क्या कहा, भाव क्या होगा। झाड़ और झांकड़ को कहता है कि ये जो सड़ी गली रीति रिवाज है, जो बेकार के लोगों ने अपनी धारणाएं बनाई है, इससे वो झाड़ और झांकड़ कहता है। ठीक है। वैसे झाड़ और झांकड़ का मतलब होता है बुशेस, कांटेदार सूखी बुशेस जो होती हैं, अब देखिए इधर उधर, है ना, वो झाड़ियां जो हैं
उनको हम क्या कहते हैं, झाड़ और झांक। तो यहाँ पे उसका अर्थ मैंने बताया कि शब्दों का शाब्दिक अर्थ ये है, लेकिन भाव उसका कुछ अलग है ना। तो पुराने जमाने में कैसा होता था, भाव दर्शाते थे, दिखाते थे कि कैसे समझाऊं कि भाव और शब्द में क्या अर्थ होता है, कि जब पर्टिकुलर एक शब्द है उसका अर्थ यही होता है, लेकिन जब हम भाव के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे झाड़ और झांखड़ का असली मतलब क्या है, झाड़ियां, लेकिन यहाँ पे वो झाड़ और झांखड़ का मतलब क्या ले रहा है, तो समाज के पुराने रीति रिवाज, कंटीले जो लोगों को रास्ते में आते हैं और लोगों को खराब करते हैं, कंटीले हैं। तो ऐसे झाड़ और झांखड़ का मतलब उसने क्या लिया है कि ऐसे रीति रिवाज, ऐसे गलत जो धारणाएं बनी है, मान्यताएं बनी है समाज में, दग्ध है। दग्ध मतलब जल रही है। उसने इतना गीत गाया है, दग्ध मतलब जलना। तो ऐसे रीति रिवाज वो कहता है कि मैं जला दूंगा, अपनी वाणी से आग लगा दूंगा इस ज्वलंत गायन के स्वर से। तो वो कहता है झाड़ और झाड़ियां दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, कि मैं जो क्रांति का गीत गा रहा हूँ, जो मैं बदलाव की परिभाषा दे रहा हूँ, उसके कारण जो पुराने रीति रिवाज है वो सब जल जाएंगे। क्लियर है? क्रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंदर मन से। वो कहते हैं कि मेरा जो ये क्रांति का गीत है, मेरा गुस्से का गीत है, वो मेरे मन के गुस्से को निकालने वाला है। मेरे अंदर जितना गुस्सा है, इस बदलाव को लेकर जो क्रांति है, वो उसकी तान है, वैसा ही है। कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही गान गाती रहती है काल टिप्पणी की चिंतामणि। तो वो कहता है कि मेरे कण कण में ये स्वर जो है बदलाव का, ये चलता रहता है। समाज में मेरा रोम रोम ये गाना गाता है, ध्वनि सुनता है, और मेरी जो सितार है वो यही तान बजाती रहती है। यहाँ तक कि काल कूट फणी की चिंतामणि की जो सर्प है, कहते हैं ना पृथ्वी शाम के फन पर टिकी है। ठीक है, पृथ्वी किस पर टिकी है? माइथोलॉजी का बात है, हम ये मानते हैं पुरातन कहानियों में कि जो पृथ्वी है वो शाम के फन पर टिकी है। तो यहाँ पे वो कहता है कालकूट फणी की चिंतामणि की जो काल रूपी सर्प है, ठीक है, उसके पास जो मणि है वो भी इसकी वजह से हिल रही है। कालकूट फणी की चिंतामणि, तो जो कालकूट सर्प है उसकी जो मणि है वो भी इसकी वजह से ही चमक रही है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज, समझ आया हूँ कि मैं देख आया हूँ कि जीवन में क्या कैसे हो रहा है और क्या बदलाव किस तरह से हो सकता है। भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो भूविलास मतलब भूमि में मैं आने वाले अच्छी चीजों के जो महानाश के जो पोषक सूत्र हैं मैं देख कर आया हूँ। जो महानाश, जो तबाही होगी, वही कहते हैं ना कि एक बार जब बाढ़ आ जाए या लावा आ जाए, तबाही हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा जीवन शुरू होता है तो वो जो चीजें हैं वो दोबारा खूबसूरती से आगे बढ़ती हैं। कहते हैं इस नाश के बाद जो समाज पैदा होगा, जो अच्छी चीजें पैदा होंगी, मैं उनके बीज बो आया हूँ और वही सबसे अच्छी होंगी। भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ कि किन किन चीजों से वो जो नया समाज है वो बनेगा, मैं वो सारा परख जो है करके आया हूँ। ठीक है, कि मुझे अब धरती में क्या होना है, किस तरह इन सबको दबा करके खत्म करना है और नए समाज का निर्माण हम कैसे करेंगे, ये सब चीजें मैंने परख ली है, जान ली है। क्लियर? देखिए यहाँ पे जो यहाँ दिया है वो सेम ही है। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। हम लोग जड़ हैं, लोगों को पता नहीं चलता, वही पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे हैं, समाज में बदलाव नहीं चाहते हैं। तो जो लेखक है वो समाज में विकास लाना चाहता है, गतिशीलता, बदलाव लाना चाहता है।
विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कभी नया सृजन करना चाहता है। अभी मैंने आपको बताया क्या कहता है कि मैं ऐसे अपनी इतनी क्रुद्ध तान सुनाऊंगा, ऐसा क्रोश वाला गीत सुनाऊंगा कि दुनिया में, के हृदय में आग लग जाएगी, झाड़ झांकियां सब जल जाएंगी। ठीक है, तो उसकी क्रांति के गीत में सभी जो पुराने रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, जो गलत बातें समाज में हैं, वो सब जलकर राख हो जाएंगी। इसलिए कभी विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की वो हिलोर लाना चाहता है। कहता है कि अपने क्रुद्ध गीत से, क्रांति के गीत से, मारक गीत से, बदलाव के गीत से कवि जो है वो क्या करना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है, समाज को बदलना चाहता है। ठीक है जी, एक बार फिर से करेंगे, इससे मुझे पता है बहुत मुश्किल कविता है, और थोड़ा बस इतना ध्यान में रखिए कि एक जो व्यक्ति है वो समाज को बदलना चाहता है, लेकिन वो बदलने के लिए कौन सा तरीका अपना रहा है। वो बदलने के लिए शांति का या समझदारी का तरीका, समझ से लोगों को प्यार से समझाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो गुस्से से, अपने आक्रोश से समाज को बदले और बताए कि ये भी एक तरीका है कि हम समाज में चेंजेस ला सकते हैं। और इस तरह वो कहता है कि प्यार से लोग समझते नहीं, प्यार से चेंजेस नहीं आते, तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, उंगली जो है वो टेढ़ी करनी पड़ती है। बस वो यही बताना चाहता है कि समाज में अगर आपको अपनी इच्छा का और बढ़िया बदलाव चाहिए तो आप प्यार से या मुनहार से किसी की रिक्वेस्ट करके ये नहीं ला सकते। आपको अगर बदलाव चाहिए तो आपको क्रांति जो है वो करना है। हतल का मतलब होता है हृदय और शरीर। ठीक है, हृदय के अंदर तक। फिर से, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो जो लेखक है वो समाज में बदलाव लाना चाहता है। उसके अनुसार जो लोग हैं वो पुराने रीति रिवाजों, मान्यताओं को मानते चले आ रहे हैं और समाज को कुछ भी इसका फायदा नहीं हो रहा। ये चीजें जो है वो समाज को पीछे ले जा रही हैं, विकास की ओर नहीं लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पे वो समाज में बदलाव चाहता है, उसे विकास की ओर ले जाना चाहता है। और ऐसी धारणाएं जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती, पीछे खींचती हैं, ऐसी सब धारणाओं को वो बदलना चाहता है। इसके लिए वो प्यार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो कहता है कि इस तरह की भाषा होनी चाहिए, ऐसा हमारा तान होनी चाहिए, ऐसा गान होना चाहिए, क्रांति का गीत ऐसा होना चाहिए कि दुनिया जो है वो एकदम से उलट पुलट जाए, एक ही लोग उधर से आए कि कुछ क्रांतिकारी हम जैसे हो इधर से अपना राग सुनाए तो एक उधर से, ताकि समाज जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमें बदलना है। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मेजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। सावधान समाज को कहता है कि मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं प्यार से आपको समझाऊं, मैं गुस्से से, इस वजह से ये जो मैं मारक गीत गा रहा हूँ, ये जो मैं क्रांति का गीत गा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी जो वीणा है उसमें चिंगारियां निकल रही हैं, ज्वलंत मुद्दे मैं उठा रहा हूँ और मेरी तारें टूट गई हैं। लगातार सितार बजाने की वजह से मेरी उंगलियां जो है वो अकड़ गई हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। महानाश का गला रुक गया है, इस तरह का गीत जो है उसके कंठ से निकल रहा है और अब ये युद्ध स्तर पर जाएगा, युद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हतल में अब शब्द युद्ध होता है। वो कहता है मेरे विचारों से एकदम से सबके हृदय में, शरीर में जोश आ जाएगा, आग लग जाएगी। मैं ऐसा क्रांति का गीत सुनाऊंगा और अब मुद्दों का नहीं, विचारों का युद्ध होगा। आपस का युद्ध नहीं, विचारों का युद्ध होगा। अच्छे विचार और बदलाव वाले विचार जो हैं वही होंगे। झाड़ और झांकड़ द्वत है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। ये जो मेरा ज्वलंत गायन है, मेरी बदलाव का जो गीत है, क्रांति का गीत है,
इससे पुराने रीति रिवाज सब जलकर खाक हो रहे हैं। झाड़ और झांकड़, पुराने रीति रिवाज, गली सड़ी मान्यताएं, ये सब जो है दग्ध मतलब जलना, जलकर खाक हो रही है। इससे मेरे जो गीत से है, जो बदलाव का, क्रांति का गीत जो मैं गा रहा हूँ। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्मन से। इसकी तान जो है, इसके स्वर जो है, वो लोगों को बुरे लगेंगे क्योंकि बहुत गुस्से वाले हैं, आक्रोश वाले हैं, लेकिन ये मेरे अंतर आत्मा की आवाज है, मेरे अंतर्मन से निकली है, मेरे हृदय से निकली है। कन कन में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता ये जो स्वर है, मैं पूरे समाज के कन कन में फैला दूंगा। हर किसी के रोम रोम से यही ध्वनि निकलेगी बता की। वही तान गाती रहती है, काल कूट फणी की चिंतामणि की जो सर्प है मणिधारक, वो भी, उसकी भी मणि मैं हिला दूंगा। पृथ्वी पूरी इस बदलाव से हिल जाएगी। आज देख आया हूँ, जीवन के सब समझ आया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ कि बदलाव किस तरह लाना है। भू विलास में महानाश के पुत्र पोषक सूत्र पर रखाया हूँ कि जिस प्रकार एक धरती तबाह हो जाती है, उसके बाद जब नया जीवन आरंभ होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। इसी तरह जब ये समाज पूरी तरह से बदल जाएगा, तो उसके बाद जो नए समाज का निर्माण होगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कुछ नहीं पता लगा तो ये जो लास्ट वाली लाइंस दी है ना, इसको बस अच्छी तरह से आपने पढ़ना। दैट्स इट। कि क्या चाहता है कवि, समाज में बदलाव चाहता है, लेकिन किस तरीके से, क्रांति के तरीके से, जोश के तरीके से, ठीक है। और कहता है कि लोगों को अपनी पुरानी धारणाओं को, विचारों को बदलना होगा, प्यार से नहीं लोग सुन सकते, तो क्रांति से, इस क्रुद्ध गीत से मैं उन्हें बदलने के लिए मजबूर करूंगा, ठीक है। वो कहता है जो जड़ता है, जो लोगों में ढीलापन है, मतलब कुछ नहीं करने का जज्बा है, वो सब चेंज करके मैं गतिशीलता लाऊंगा, विकास लाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक बदलाव का गीत बनाना है, हमें एक बदलाव लाना है समाज में। और समाज में बदलाव बातों से नहीं होगा, प्यार से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। और वो करना कैसे है, हमने ये उसने बताया है कि मैं गुस्से से लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हमने कुछ नहीं करने हैं। इसका एक ही क्वेश्चन होगा कि कविता का भाव बताएं, तो वो एक ही लाइन का सारा पीछे आपको दिया गया है, जहां लिखा है कविता के बारे में, वही आंसर है उसका। ओके, इसमें से गद्यांश पद्यांश, पहली वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक ही लोट उधर से आए, एक ही लोट उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी एठी हैं। तो प्रस्तुत कवि पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, विप्लव का है। उसके बाद कवि का नाम बाल कृष्ण होगा मेरे ख्याल से, एक मिनट मैंने देखा नहीं, हाँ जी, बाल कृष्ण शर्मा है। और इसमें ये हो सकता है कि कवि यहाँ पे कौन से हिलोर की बात कर रहा है, तो समाज में बदलाव की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें फिर लास्ट में ये हो सकता है चिंगारियां का, यहाँ पे उसका क्या अभिप्राय है। चिंगारियों का अभिप्राय यहाँ पे आग नहीं है, अभिप्राय है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समाज को बदलने वाले मुद्दे हैं, वो हैं। उसके बाद वो पूछ सकते हैं एंठी का मतलब क्या है, एंठना का मतलब होता है अकड़ जाना, ठीक है। तो इसमें से वैसे होगा नहीं, पर फिर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो विप्लव गायन है वो आपके स्तर का नहीं है, ये कॉलेज स्तर की हमारी कविता है। तो आपके लिए ये बहुत, इतने जो शब्द हैं वो मुश्किल हैं और भाव जो है वो मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई इतना वो भी नहीं है, सिंपल उसकी भाषा है कि समाज को बदलने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है ना। आप जानते हैं कि जब हमने आजादी ली थी तब भी दो पक्ष थे हमारे, एक हिंसा एक अहिंसा। तो गांधी को मानने वाले भी बहुत सारे थे
भगत सिंह को मारने वाले भी बहुत सारे थे। दोनों की कोशिशों की वजह से जो चेंज है, बदलाव आया था, है ना। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम केवल सिर्फ अच्छा करें, अच्छा रिक्वेस्ट करके ही चेंज की जा सकती है चीजें। कई बार धरने प्रदर्शन जरूरी होते हैं, है ना। तो ये उसकी भाषा है कि समाज में कई बार बहुत अगर चेंज लाना है बहुत बड़ा, तो हमेशा प्यार की भाषा जो है वो नहीं समझाई जा सकती, बल्कि बदलाव के लिए हमें क्रुद्ध गीत भी, मारक गीत भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो जो लोग सो रहे हैं, जिनको कुछ पड़ी नहीं है, इस गीत से उनके मन में भी जो एक जोश है वो उत्पन्न होगा। चलो, इसके साथ ही आपका ये लिटरेचर का भी काम जो है वो खत्म होता है। उसके बाद हमारी सिर्फ ग्रामर रह जाएगी। हमारे पीरियड है काफी, कल नहीं होगा, लेकिन एक जरूर है, तब हम क्या करेंगे, वाच्य मुझे सबसे पहले याद करना। अभी टाइम हो गया, है बड़ा हमारे पास, 1 मिनट रह गया ना। वाच्य सबको याद है क्या था? कर्तरी, हाँ परसों थर्ड पीरियड है आपका, ठीक है। कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना, यही था। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तरीवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो क्या होता है? कर्मवाच्य होता है, और जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है वो क्या होता है? भाववाच्य होता है। याद है कुछ? राम पेड़ लगाता है, सिंपल। कनिका पढ़ती है, आलेख चित्र बनाता है। तो ये सब क्या है? जिसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्ता जो कार्य कर रहा है, तो वो सब क्या है? कर्तृवाच्य। उसके बाद कर्मवाच्य, मैंने आपको बताया था, कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता, लेकिन उसमें क्या है? कर्ता ही कार्य कर रहा है। तो कर्मवाच्य में जब हम कर्म की वजह से हमारे अगला सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। रीता पेड़ लगाती है, तो यहाँ पे रीता पेड़ लगाती होगा कर्तरीवाच्य। ठीक है। अगर मैं कहूँ रीता से पेड़ लगाया जाता है, तो लगाती है पहले था, अब चेंज किस में हो गया? रीता से पेड़ लगाया जाता है, तो पेड़ की वजह से सेंटेंस का जो है क्रिया चेंज हो गई ना। लगाया जाता है, लगाई जाती नहीं आ रहा, तो वो क्या है? कर्मवाच्य। ठीक है। इसी तरह जब क्रिया की प्रधानता होती है तो है भाववाच्य। नेक्स्ट में हम वाच्य ही करेंगे और शॉर्ट ग्रामर।